Hello everyone. So today we are going to see the book list of 2027. इसके रिगार्डिंग काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और इस पे हम लोग बेसिकली आज एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देखेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स बेसिकली एस्पिरेंट एक्चुअल में पढ़ता है। जनरली ऐसा होता है कि जब बुक लिस्ट के वीडियो मैंने देखे थे, बहुत सारे वीडियो अभी जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने देखे थे कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारी बुक्स ऐसी बता देते हैं टीचर्स जो बेसिकली कभी पढ़ते ही नहीं है, उनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जीसी लियोंग एक बुक है, वो जीसी लियोंग मतलब काफी टाइम से रिकमेंडेड बुक है, हाईली रिकमेंडेड बुक है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट जो लेटेस्ट वाले एस्पिरेंट है वो पढ़ते ही नहीं है और इसके बिना भी एग्जाम क्लियर होता है, राइट। क्योंकि जरूरत ही नहीं है इस बुक की पढ़ने की, है ना। तो ऐसी बुक्स को हम लोग हटाएंगे और हम लोग उन्हीं बुक्स को कवर करेंगे जो एक्चुअल में मिनिमल हमको रिक्वायरमेंट होगी कि इन्हीं बुक्स को पढ़ना है हमको, मिनिमम रिसोर्सेज से हमको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, राइट। और जो प्रैक्टिकली और एक्चुअली जो रिलेवेंट बुक होगी हम उन्हीं को कवर करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और वो रिसर्च मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या रिसर्च मैंने किया है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र जहांगीर है और मैंने जो है मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं, मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डीयू से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेरा जेएनयू से हुआ है और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, राइट। और मैंने इस एग्ज़ाम को काफ़ी करीब से देखा है और आपने अगर मेरे 2026 वाले प्रीलिम्स के वीडियोस भी देखे हैं तो आई होप कि आपको पता ही है कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए सीरियस एस्पिरेंट, राइट। I scored 100 plus in 2026 prelims. So I think that satisfies your curiosity to know about me. So let us understand the game, right? अब 2027 वाले बच्चे जो हैं वो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे, राइट। पहला अटेम्प्ट होगा उनका और जिनका पहला अटेम्प्ट है उनको ही बुक लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में गेम जो है ना वो प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम का है ना। यूपीएससी को जब हम लोग ब्रॉडर गेम के रूप में देखते हैं और सब लोग बोलते हैं कि हमको तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड करनी चाहिए, लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती कैसे है और क्या एक्चुअल में पॉसिबल है भी या नहीं, राइट। मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में मैंने मेरा 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस एग्जाम को और मैं 3 अटेम्प्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है ना वो एक मिथ है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा होता है ना वो तो कर ही नहीं सकता भाई, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा तो नहीं कर सकता। अगर मतलब उसको रेयरली बहुत बच्चे होंगे ऐसे जो कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर चाहिए होता है बहुत ही भयंकर गाइडेंस और मतलब हर एक स्टेप पे गाइडेंस चाहिए होता है और वो जनरली नहीं होता है और प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। ये मिथ है एक तरह का, जो बेसिकली फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट वाले बच्चे या जो थर्ड अटेम्प्ट के बाद वाले बच्चे हैं वो फैलाते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, क्योंकि नहीं होता भाई, पता ही नहीं होता ना पढ़ना क्या है, मेंस में क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है। मेंस का जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रीलिम्स का अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों की डिमांड को समझने के लिए हमको अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर करना कैसे है, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है और जो खासकर फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके लिए ये स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। तो इसके अंदर हम लोग पहले बात करेंगे कि मेंस, जो मेंस का एग्जाम है उस पर बात करेंगे, क्योंकि देखो प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स ऐसा गेम है कि उसमें एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है कि जीएस और सीसेट दो पेपर होते हैं, ठीक है। जीएस के पेपर के अंदर जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट आते हैं जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, आईआर है और साइंस एंड टेक है और इन्वायरमेंट है, राइट। ये सब्जेक्ट उसके अंदर हमारे आते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है जब प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन मेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। इनके अंदर केवल अंडरस्टैंडिंग से और थोड़ा हमारा फैक्चुअल नॉलेज अगर होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज दोनों का कॉम्बो होगा तो हम इसको अप्रोच कर पाएंगे, राइट। लेकिन मेंस में हमको राइटिंग स्किल चाहिए होती है और राइटिंग स्किल के लिए हमारे पास में नॉलेज होना जरूरी है और प्लस में कंटेंट होना जरूरी है। अब नॉलेज और कंटेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में एक सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स मतलब ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से हम लोग कंटेंट को पढ़ करके फिर अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में उस पॉइंट को प्रोड्यूस कर पाए, राइट। तो इस वजह से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है ना वो इंटीग्रेटेड हो नहीं पाती है। हालांकि
सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेटेड स्टडी हो सकती है। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के अंदर जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत से आपकी प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग और प्रीलिम्स से रिलेवेंट चीजें ही बढ़ेंगी, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग से आप थोड़ा सा मेंस में हेल्प ले सकते हो, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको एज इट इज मेंस में काम में आ जाएगी, ये एक मिथ है। राइट, सिमिलरली स्पेक्ट्रम के अंदर भी है, स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट्स जो है मेंस में काम में आते हैं, बट मेजोरिटी पार्ट हम प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक आइडियल वे क्या होना चाहिए जब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं तो राइट। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो सोर्स है, लेट्स से कि बहुत सारे सोर्स है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड सोर्स हैं, ये कहाँ काम में आएंगे, प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में आएंगे, या दोनों जगह पर आएंगे, ताकि हम उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाए। राइट, तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे के हिसाब से देखेंगे, और ये प्रैक्टिकली चीज है भाई, मैं खुद क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ तो मैं इसको अनुभव कर पा रहा हूँ। और टीचर्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि वो पुराने टीचर्स होते हैं, या मतलब 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं उनको, तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे एआई और टेक्नोलॉजी के आने से जो चीजें हैं वो काफी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, और कंपटीशन भी काफी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो अब हमको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। स्मार्ट प्ले करेंगे तभी हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। राइट, सो लेट अस फोकस ऑन आवर सिलेबस। तो जैसे हम सबको पता ही है कि मेंस के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, लाइक 4 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। तो GS1 पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है, ये GS1 का सिलेबस है, मतलब सिलेबस में ये पॉइंटर्स हैं, और इनके अंदर लाइक सिलेबस डिकोडेड है। ठीक है, अब मैं GS1 पे बात कर रहा हूँ, GS1 के साथ साथ में मैं प्रीलिम्स पे भी बात करूंगा। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को हम लोग सेपरेटली डील करेंगे आगे, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की सोर्सेज को हम लोग देखेंगे। राइट, ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी, मॉडर्न इंडिया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो GS1 के अंदर हमको पता है कि ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं मेजरली इसके अंदर, और ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी वेटेज रखता है, सोसाइटी काफ़ी वेटेज रखता है, मॉडर्न इंडिया ठीक ठाक वेटेज रखता है, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार आ जाते हैं। राइट, और एक आधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो वो डुएबल होता है। तो इससे आपको एक चीज क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, एमएच वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो तो इसको एक बार के लिए छोड़ सकते हो, अभी नहीं करना है इसको प्रिपेयर, इसकी चिंता नहीं करनी है, ये बाद में भी हो जाता है। ये वाले जो पोर्शन है इस पे बात करते हैं। राइट, कमिंग टू ज्योग्राफी। अब देखो यहाँ से जो ज्योग्राफी वाला पहला सब्जेक्ट है इसको पहले लेंगे, फिर हम एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इनको धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या किया है, मैंने मेंस के लिए अलग लिखा है और प्रीलिम्स के लिए अलग लिखा है, ऐसे ही, क्योंकि देखो दोनों जगह पर आता है ये सब्जेक्ट, तो हमको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। और मैं अपने एकदम प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बेसिकली हम लोग एक्चुअल में करते हैं, किसी कोचिंग से इंस्पायर्ड नहीं है। और मैं कुछ कोचिंग्स के सोर्सेज भी इसमें बताने वाला हूँ, लेकिन वो एकदम एक्यूरेट सोर्सेज होंगे जहाँ से मतलब एक्चुअल में हेल्प मिलती है। राइट, कोई प्रमोशन नहीं है और वैसा कुछ नहीं है ना, हम एक्चुअल में हेल्पफुल जो सोर्सेज होंगे ना मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, बाकी फालतू के सोर्सेज को हम लोग हटाते जाएंगे। राइट, कमिंग टू दिस ज्योग्राफी वाला पोर्शन, मैंने मेंस के लिए इसके अंदर जो रखा है वो रखा है कि कोई लेक्चर देखना है आपको। अब लेक्चर कौन से देखने हैं, देखो आपने बहुत सारी जगह सुना होगा लेक्चर्स वगैरह में कि मृणाल सर की जो प्लेलिस्ट है एक, उसके अंदर कोई रस्तानिल मैम थी, उनकी वीडियो जनरली पहले रेफर करते थे, बट अब बहुत पुराने लेक्चर्स हो गए हैं वो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग हो, लाइक कोचिंग्स में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो विजन आईएएस हो, वाजीराम हो, फोरम आईएएस हो, सारथी आईएएस हो, ऑनलाइन कोचिंग जो है सारथी आईएएस हो, अंडरस्टैंड यूपीएससी हो, या और भी कोई कोचिंग हो जिस जो मैंने छोड़ दिया हो, किसी भी कोचिंग का आप फाउंडेशन का कोर्स देखो, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे लेक्चर्स आसानी से मिल जाते हैं, सबको पता है। राइट, तो टेलीग्राम पे जाओ, कोई भी कोचिंग ले लो, उसका फाउंडेशन कोर्स उठाओ, उसकी जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं सारे कवर टू कवर देख लो, 50 के आसपास लेक्चर्स होते हैं जनरली, सारे को दो देख लो। ठीक है, ये करना है, मतलब ये करके उसको प्रॉपर नोट्स बना लो, वहां से अंडरस्टैंडिंग ले लो ज्योग्राफी की, और ये काम में आ जाएगा आपके मेंस में और प्रीलिम्स के अंदर भी ये काम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी।
मेंस में अभी थोड़ा और गेम बाकी है, लेकिन एक बार अगर आप फाउंडेशन के लेक्चर्स देख लेते हो, किसी भी कोचिंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन इज टीचिंग सेम। कोई फेमस टीचर है वो भी सेम पढ़ा रहा है, कोई नॉन फेमस टीचर है वो भी सेम ही पढ़ा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में सबका कंटेंट मैंने देख रखा है, एवरीवन इज टीचिंग सेम। कोई पर्सन जैसे मतलब कहीं फैक्ट ए को यहाँ पढ़ा रहा है, तो कोई पर्सन फैक्ट ए को यहाँ पढ़ा रहा है ना। तो आप किसी भी टीचर के जाकर के ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देख सकते हो, राइट। अनअकैडमी या सारथी आईएएस किसी भी कोचिंग के जाकर के देख सकते हो, सुदर्शन सर, इनमें से किसी के भी देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, जो मतलब जिससे समझ में आ रहा हो उसके लेक्चर को देख लो, राइट। कमिंग टू प्रीलिम्स वाला पार्ट, यहाँ मेंस वाला सॉर्टेड हो गया, प्रीलिम्स वाला पार्ट। तो देखो प्रीलिम्स के कुछ पोर्शन यहाँ फाउंडेशन वाले में कवर हो जाएगा आपका, है ना। फाउंडेशन जो कोर्स आप करोगे, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको और नोट्स बनाने हैं। अब देखो प्रीलिम्स के अंदर, जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, इन दो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। इन दो एनसीईआरटी से भर भर के, मतलब एज इट इज टू दी पॉइंट, मतलब ऐसे एग्जामिनर क्या करता है, लाइन भी चेंज नहीं करता, इनमें से वर्ड भी चेंज नहीं करता, वो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो अगर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये वो एनसीईआरटीज हैं, तो इनको पढ़ना है। अब इनको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये पहले करना है। पहला प्रोसेस है ये, राइट, फर्स्ट प्रोसेस है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटीज को पहले पढ़ के अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। मैं इस व्यू के टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगी आपको, है ना। ये भी समझ में नहीं आएगी, अगर समझ में आ भी गई, अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो पहले लेक्चर्स को देखो, फाउंडेशन के लेक्चर को देखो, और साथ साथ में अगर आपका हो पाता है तो ये पढ़ते रहो, और फाउंडेशन वाले लेक्चर्स को अपना बेस बनाना है, और उनको नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इनको ढंग से रट्टा मारना है, बुक्स को मतलब लाइन टू लाइन पता होना चाहिए, राइट। तो ज्योग्राफी में बस इतना ही है। ये ये नॉन नेगोशिएबल है, अगर आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स में इनके बिना नहीं जा सकते आप। ये दो एनसीईआरटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसको तो करना ही पड़ेगा आपको, कवर टू कवर आपको मतलब एकदम पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक का क्या हुआ, एक वो इकोनॉमी वाली जो मतलब ह्यूमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी कुछ करके ऐसा बुक है, उसका क्या हुआ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोगों ने मेंस लिखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, अभी तक ये एनसीईआरटी हमने खुद ने नहीं छुई है। हम लोग हर बार ट्राई करते हैं कि यहाँ से इसको इस बार कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता ये, और इसको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको आराम से छोड़ दो, आराम से छोड़ दो। अभी जब आप इन सारे रिसोर्सेज को कवर कर लो, तब जाकर के इन लास्ट में इनको, अगर बहुत टाइम हो आपके पास, तब करना है ह्यूमन ज्योग्राफी, और जो इकोनॉमी वाली, जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाला जो बुक है वो। ठीक है, तो आई होप इसमें मैं बहुत ही क्लियर हूँ मेरे एक्सप्रेशन में। लेक्चर किसी भी आप देख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए ये वाला सीन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री की रिगार्डिंग अलग से हवा चलती है मार्केट में। इसके अंदर आपको देखो दो चीजें समझने की जरूरत है, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में भी काम में आती है, प्रीलिम्स में भी काम में आती है, राइट। तो इन दोनों जगह पर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ करके काम चला सकते हो, लेकिन मेंस में आपको कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। एडिशनल चीजों का मतलब है कि कुछ चीजें जैसे कुछ नोट्स है ना एकदम, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी बुक है, मतलब 700-800 पेज की बुक है ना। तो इसको आप डायरेक्टली मेंस में यूज नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको या तो शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, या एडिशनल चीजों में आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, जैसे प्रहार, प्रहार नाम से एक डॉक्यूमेंट आता है ओनली एएस का, उनके मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के नोट्स आते हैं, मतलब ये मेंस के लिए ही होते हैं प्रहार। तो मेंस के जो कंपाइलेशंस आते हैं आप उनको देख सकते हो, वहां से आपका कवर हो जाएगा मेंस वाला पार्ट। लेकिन ये आपको पहले नहीं करना है, ये आपको करना है बाद में। स्पेक्ट्रम को पहले करना है, स्पेक्ट्रम को करना है, स्पेक्ट्रम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली सजेस्ट करूं, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री का, तो जाओ और जाकर के किसी भी कोचिंग के फाउंडेशन के लेक्चर को देख लो। ठीक है, फाउंडेशन के लेक्चर्स को देख लो आप, बस किसी भी कोचिंग के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही पढ़ा रहे हैं। राइट, किसी भी कोचिंग के फाउंडेशन के लेक्चर्स को देख लो, और उनमें जैसे अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैंने प्रतीक नाइक सर के देखे थे। ठीक है, उनसे आप नोट्स ले लो, और ये पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है कहीं पर, आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे। आप सब होशियार हो, टेलीग्राम जो है ना हमारा सोशलिज्म की क्रांति का सबसे बड़ा स्रोत है,
मतलब सोशलिज्म फैलाएगा, टेलीग्राम में फैलाएगा, तो सब कुछ फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आई एम क्लियर इन माई एक्सप्रेशन अगेन कि मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए आपको प्रहार वाला करना है, लेकिन अभी नहीं करना। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है स्पेक्ट्रम, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इस अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, अगर आप बहुत फर्स्ट अटेम्प्टर हो और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको लेक्चर्स की हेल्प लेनी है। फालतू में एकदम गधा पचाई की तरह नहीं करना कि नहीं मैं पहले पढ़ता हूँ, पहले फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही लगा लेता हूँ और फिर मैं सेकंड रीडिंग के अंदर नोट्स बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी है, ये 1900 के ज़माने की बातें हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम ऑलरेडी नहीं है। अगर आप इसको अभी जून जुलाई में वीडियो देख रहे हैं तो ये आउटडेटेड चीज़ें हैं। आपको सीधा लेक्चर्स को हेल्प ले लेनी है और जितना पॉसिबल हो सके ना यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेकर के फिर स्पेक्ट्रम पे आना है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चों के वो डाउट है और वो जायज़ भी है। स्पेक्ट्रम की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, मतलब काफ़ी बड़ी बुक है, तो इसकी रिगार्डिंग अब हम लोग अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करते हैं। तो बिपिन चंद्र की बुक आती है, बिपिन चंद्र की बुक आप रेफर कर सकते हो अगर आपको स्पेक्ट्रम से प्रॉब्लम है तो। बिपिन चंद्र की बुक है वो, बहुत सही अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आई थिंक जो नितिन सांगवान सर है उनकी बुक भी आई है, नितिन सांगवान सर ही है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। नितिन सांगवान सर की भी बुक आई है रिगार्डिंग दिस मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, यहाँ से भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, लाइन टू लाइन कहीं नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग से सोल्व होगा क्वेश्चन। और वो अंडरस्टैंडिंग आप चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो या यहाँ से लो, कहीं से भी लो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। और वो अंडरस्टैंडिंग ही आपका क्वेश्चन सोल्व करवाएगी, ठीक है। एज इट इज लाइन टू लाइन कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों बुक्स में से एक बुक को रेफर किया जा सकता है और जो भी आपको सही लगे वो आप रेफर कर सकते हो, राइट। नाउ कमिंग टू दिस एंशिएंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो एंशिएंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर जो है वो प्रीलिम्स में भी काम में आता है और मेंस में भी काम में आता है, राइट। तो मेंस में आपको थोड़े से अलग टाइप के नोट्स चाहिए होते हैं इसमें, लेकिन प्रीलिम्स में मतलब मेजोरिटी फैक्चुअल चीजें ही चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करूंगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हो तो मेंस पीओवी से आपको इसकी कोई ज्यादा मतलब प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। आप कोई भी कंपाइलेशन उठा करके इसको कर सकते हो। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये बात शायद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं भैया मेंस के तो अलग नोट्स होते हैं, आई नो, मैंने प्रिपरेशन करी है। लेकिन अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर की अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप टैकल कर लोगे, है ना। तो अभी जस्ट फोकस इसमें यही करना है कि तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, सॉरी तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, इसको एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं, मतलब नाम निकलता ही वही है सबका, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी। बट ये एनसीईआरटी नहीं है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक है ये। बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत ही प्यारी सी बुक है। या तो आप इसको रेफर करो या न्यू एनसीईआरटी इसको रेफर करो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एकदम बड़े भाई की तरह कि आप डायरेक्टली इसमें तमिलनाडु वाली को ही रिकमेंड करूंगा मैं, है ना। कि ये बुक जो है ना ये बहुत ही प्यारी बुक है, मतलब इसको बहुत ही सही से डिजाइन किया गया है, आसानी से समझ में आने वाली है। और प्रतीक नायक सर के आप वीडियोस देख लो, लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर किसके अवेलेबल है, इसी बुक की अवेलेबल है, तमिलनाडु वाली जो बुक है ना उसी की यूट्यूब पर वीडियो है अपने प्रतीक नायक सर के। और ये वीडियोस आपको बहुत ही एक एक घंटे के छोटे छोटे हैं, आप इनको देख लो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए देखो 11th की एनसीईआरटी की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के नाम से, केवल यही पढ़नी है, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी प्रतीक नायक सर की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है आर्ट एंड कल्चर की, वो आपको पूरी फॉलो कर लेनी है, यूट्यूब पर ही है ये दोनों चीजें। मतलब इसमें एक चीज आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको लगेगा, मतलब आपको डेफिनेटली लगेगा उस टाइम पे जब आप यूट्यूब वीडियो उनके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार प्लस पे ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। क्योंकि हमारा साइकोलॉजी रहता है कि यार प्लस पे सर अच्छा पढ़ाते होंगे क्योंकि यहाँ तो फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की थॉट्स मत लाना। प्लस पे वो इतना कंटेंट देते हैं आपको कि फ्लड हो जाएगा,
और ज़्यादा कंटेंट जो है ना वो अच्छा नहीं है एंशिएंट और मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर में। आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ ये यूट्यूब वाले वीडियो बना के देंगे ना, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी वो प्लस वाले लेक्चर्स नहीं बना पाएंगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो क्रिएटिविटी या जो क्यूरियोसिटी आपके है कि प्लस वाले लेक्चर्स को देखना चाहिए, वो मेरे भी थी, मैंने भी देखे थे। फिर मेरे को समझ में आया कि कुछ मतलब फ्री की चीज़ें ना अच्छी होती हैं, और कुछ मतलब प्लस की चीज़ों में हम उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये यूट्यूब वाले लेक्चर्स को ही देखना है। नाउ कमिंग टू दिस, नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, इसको बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है हमको। आर्ट एंड कल्चर की बुक है ये, तो इसको काफ़ी सेलेक्टिवली मतलब कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, और आपको इसको खरीदना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खरीद मत लेना इस बुक को, है ना। पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ में से कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, पहली दफ़ा इस बुक को नहीं पढ़ना है ना, पहली दफ़ा इन्हीं दो चीज़ों को करके जाना है। ठीक है? अब आपको अगर लगे कि मेंस का प्रिपेयर करना है मुझे, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट एंड मिडाइवल, तो मैं आपको थोड़ा सा एक सोर्स बता देता हूँ। इसमें भी आपको प्रहार वाला थोड़ा सा देख सकते हो आप। प्रहार वाला अगर नहीं देखते हो तो किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, जैसे कोचिंग के नोट्स में आपको मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड यूपीएससी के आप नोट्स उठा लो, इसमें अंडरस्टैंड यूपीएससी के नोट्स हैं, वो उठा लो और उनको कवर कर लो। आर्ट एंड कल्चर के लिए हो जाएगा आपका काम, है ना। हो जाएगा वहां से काम। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है या भैया कुछ और बताओ, तो मैं आपको एक टॉपर के नोट्स बताता हूँ। प्रीति मैम है, प्रीति मैम है, रैंक 130। इनके नोट्स को आप देख सकते हो, उन्होंने भी काफी अच्छे से इनके नोट्स बना रखे थे, मतलब इन्होंने मॉडल आंसर बना रखे थे पीवाईक्यू के, तो आप उनको देखोगे तो वहां से आपको काफी आइडिया लग जाएगा, और वो बहुत ज्यादा इनफ है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट? तो आई होप कि एंशिएंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर का जो कंफ्यूजन था आपका क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस पे, तो अब मैंने तीन सब्जेक्ट को एक साथ ले लिया है, तीन सब्जेक्ट को, सोसाइटी वाला पोर्शन जो है उसको, फिर हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है उसको, और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसको, क्योंकि ये तीनों जो है वो केवल मेंस में ही पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ओनली इन मेंस। ठीक है? अब इसकी रिगार्डिंग जो सोर्सेज है वो क्या करने हैं, प्रहार का, जैसे मैंने बताया ओनली एएस का मटेरियल है, फ्री में मिलता है, तो इस फ्री मटेरियल को यूज करना है। और ये फ्री मटेरियल मैं आपको बता दूं, ये काफी अच्छा मटेरियल है। इवन बहुत सारी कोचिंग के नाम मैं बताऊं आपको भी बता नहीं सकता मैं वो चीज, लेकिन बहुत सारी कोचिंग को मैंने ऐसे देखा है कि उन्होंने अपने नोट्स है ना वो प्रहार से ही बनाए हैं, तो ये प्रहार वाला कंटेंट ना काफी अच्छा है, इसको इसको ही यूज करना है हमको, है ना। सोसाइटी के लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि लेक्चर्स को देख लेना, लेक्चर्स को देख लेना, कोई भी कोचिंग के फाउंडेशन के लेक्चर हो, आपको किसी भी कोचिंग के लेक्चर्स मिल रहे हो, बस एक बार बेसिक देख लेना, क्योंकि इसमें पता है ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा कोई, ऐसा भी नहीं कि कोई फेमस टीचर है तो वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा देगा, या फेमस कोचिंग है तो उसका फाउंडेशन अच्छा ही होगा, नथिंग लाइक दिस। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, और फिर उसी से नोट्स बनाने हैं। ठीक है? एक आपको मैं तीसरा सजेशन भी इसमें दे देता हूँ, आपको इसमें नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको इसके जो नोट्स हैं वो किसी टॉपर के उठा सकते हो आप, या तो या किसी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हो, या मतलब कोचिंग के और टॉपर के दोनों को मिला करके खुद के नोट्स बना सकते हो, बट ये अभी नहीं करना है, ये बाद में, बाद का टास्क है ये, बाद में करना है, अभी नहीं करना। मतलब आप 2027 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो 2027 में मेंस के काम है ये, है ना। तो अगर आपके पास समय है तो आप बना सकते हो इनके नोट्स, अदरवाइज ये बाद का काम है, अभी नहीं करना। अभी आपको जो मतलब करना है वो मैं आगे बताऊंगा, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो सब्जेक्ट कॉमन आ रहे हैं उनको फोकस करो आप, है ना। जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है, ये जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट हैं इन पे कमांड करनी है हमको। नाउ कमिंग टू हमारा जीएस2, जीएस2 पे हम बात करते हैं। जीएस2, तो जीएस2 में अगर हम देखें तो हमारे पास में चार सब्जेक्ट्स हैं मेनली, तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। ठीक है? तो इसमें से हमारे लिए अगर रिलेवेंट देखें तो जो प्री और मेंस दोनों में है वो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है। राइट? लेकिन इनका नेचर जो है ना वो काफी अलग है, प्री और मेंस दोनों में। मेंस का नेचर थोड़ा अलग है, प्रीलिम्स का नेचर काफी अलग है। राइट? बाकी गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इसको हम लोग एक साथ देखेंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं।
राइट। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेंस के लिए थोड़ा सा अलग कंटेंट होता है। प्रीलिम्स के लिए हम सबको पता है कि लक्ष्मीकांत हम सब जानते हैं, है ना। प्रीलिम्स मीन्स सॉरी पॉलिटी मीन्स लक्ष्मीकांत, ये सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन लक्ष्मीकांत जो है वो मेंस में काम में नहीं आती है, मतलब बहुत ही रेयरली काम में आती है। ठीक है, तो इसलिए हमको मेंस के लिए अलग कंटेंट पढ़ना पड़ता है GS2 की रिगार्डिंग और इसकी पॉलिटी सेक्शन की रिगार्डिंग। तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए हमको, तो मैं आप जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको बहुत ही क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि भाई देखो, इधर उधर घुसने की या इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊं तो आतीश माथुर सर के लेक्चर्स को देख लो। आतीश माथुर सर के लेक्चर हैं, आतीश माथुर सर, और इनके लेक्चर यूट्यूब पर ही पड़े हुए हैं मेंस के रिलेटेड, और इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनके लेक्चर और इनके नोट्स देख लो, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। 2025 की मेंस के लिए इन्होंने करवाया था, वो मोर देन इनफ है। एंड आई थिंक इनका फाउंडेशन कोर्स भी पड़ा हुआ है यहाँ पर यूट्यूब पर ही, इन्होंने खुद नहीं डाल रखा है ना। AM कुछ करके इनका कोचिंग है, मतलब यूट्यूब चैनल है सॉरी, तो उस पे इन्होंने डाल रखा है, वो आप कर लो। इसके बियॉन्ड मेंस में आपको GS2 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए खासकर। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रीलिम्स वाला पार्ट। तो प्रीलिम्स के अंदर ना पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी गेम चेंजर है। ठीक है, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन बेसिकली 30 मार्क्स होते हैं, है ना। तो 30 मार्क्स मतलब कि ऑलमोस्ट वन थर्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट वन थर्ड पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। तो इसीलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप NCERT पढ़ लो, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो आप पढ़ सकते हो इसको, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल थ्योरी वाली NCERT। बट इसके अंदर थोड़ा सा लाइक आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें लक्ष्मीकांत पे, तो लक्ष्मीकांत तो देखो सबसे बाइबल के रूप में हम लोग मानते हैं, लेकिन वो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब प्रीलिम्स के लिए मैंने बेयर एक्ट को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो इस बार क्वेश्चन आए थे बेयर एक्ट से, और इसी बार नहीं, मतलब क्वेश्चन तो पिछले 3-4 सालों से जो है वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही आते हैं। लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेयर एक्ट को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका रुचि बन जाता है उसमें। लेकिन प्राइमरी चीज जो है आपके लिए वो लक्ष्मीकांत ही है। बेयर एक्ट से क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा ओरिजिनली लिखा गया था, उसका एक डॉक्यूमेंट आता है, वो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा डायरेक्टली। आपको आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वाली वेबसाइट पर भी इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल वाइज टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। राइट, तो इससे आपका पॉलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें पॉलिटी के सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस के लिए मैंने बता दिया आपको, आतिश माथुर सर के लेक्चर्स के अलावा कुछ नहीं देखना है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर देखने, आपने कोई फाउंडेशन कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो वहाँ आप रेफर कर सकते हो। बट अगर आप फ्री में या वैसे देखना चाह रहे हो खुद से, तो आतिश माथुर सर बेस्ट हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आप थोड़ा कर लो। अब उनसे बेस्ट कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करो कि भाई राहुल पुरी सर से मैं नहीं पढ़ सकता क्या, पढ़ सकते हो भाई। लेकिन फ्री रिसोर्सेज में आई एम सेइंग कि इनके रिसोर्सेज बहुत सही है, और ये वैलिडेटेड सोर्सेज है, टॉपर्स भी वैलिडेट करते हैं, एंड इनका कंटेंट अपने आप में वैलिडेट करता है। ठीक है, तो आप माथुर सर को रेफर कर सकते हो। बाकी राहुल पुरी सर इज ऑल्सो फाइन, मतलब उनके लेक्चर आपको मिल जाते हैं कहीं पर, तो वो भी आप देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। राइट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन में देखें तो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, ये 3 पोर्शन है। तीनों पोर्शन हमारे जो हैं वो मेंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में ही पूछे जाते हैं, मेंस में ही काम में आते हैं, इसीलिए हम लोगों को बेसिकली अभी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन इसमें कोई भी कोचिंग के फाउंडेशन के आप लेक्चर्स को देख लो, आतिश माथुर सर के भी अगर आई थिंक इस पे वीडियो मिल जाते हैं तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हो। या फिर इसमें जैसे इसको प्रिपेयर करने के मेंस के लिए तो आसान तरीका यही होता है कि आप टॉपर्स की किसी भी टॉपर के नोट्स ले लो। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स ले लो,
उत्कर्ष द्विवेदी सर के, या अभी कोई रिसेंट के टॉपर हैं जिन्होंने बना रखे हो तो उनके नोट्स ले लो, और फिर प्रहार के नोट्स के साथ में उसको कंपाइल कर लो, प्रहार के नोट्स। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके आपको अपने खुद के नोट्स बना लेने, और वो आपके नोट्स हो जाएंगे। आईआर वाले पोर्शन में आपको मतलब बुक वुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली करंट अफेयर ही होता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप किसी भी फाउंडेशन के लेक्चर को देखोगे तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। फाउंडेशन लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि कोचिंग लेनी है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि आप कोई भी टेलीग्राम पे जो फाउंडेशन कोर्स हो रहा हो, जो भी अच्छी कोचिंग जो चल रही हो आसपास में आपके, या जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, आप उसका देख सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू GS3। अच्छा, उसमें एक चीज और बोलना है मुझे कि देखो कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोचिंग में ऐसा है ना कि आप एक चीज देखोगे कि मैं हर कुछ मतलब जैसे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्सेज बता रहा हूँ। जैसे आतिश माथुर सर है GS2 के लिए, ठीक है, GS1 के लिए मैंने कुछ अलग टीचर्स बताए हैं। तब एक कोचिंग तो है नहीं ना ये, मतलब एक कोचिंग में नहीं मिलेंगे आपको सारे टीचर्स। तो यही रियलिटी है, मतलब कि कोचिंग आप थोड़ा इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनो कि कोचिंग, एक कोचिंग के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन दिखाओगे तो आप मल्टीपल कोचिंग के सोर्सेज वगैरह को मतलब सम्मिलित करके फिर अपना एक कॉर्पस तैयार कर पाओगे, अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, राइट। तो ध्यान रखना है, स्मार्ट एस्पिरेंट वही होते हैं जो मतलब अलग अलग जगह से सोर्सेज को पिक कर लेते हैं और फिर अपना बेस्ट जो प्रिपरेशन है उसको कर लेते हैं। एक जगह से बेस्ट प्रिपरेशन होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर आप जैसे कहीं फंस जाते हो या आपने कहीं फाउंडेशन कोर्स ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो करो अभी के लिए। तो अभी सबसे वाइज स्ट्रेटजी वही होगी कि आप उसको फॉलो करो वाइजली, ठीक है। और बाद में जब आपको चीज़ें कुछ समझ में आएंगी कि यहाँ थोड़ा सा लेक हो रहा है, तो उस लेक को फिल करने के लिए आप अदर सोर्सेज को थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। कमिंग टू GS3, GS3 के अंदर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है। ये तो मेजर सब्जेक्ट हैं इसके। फिर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट छोटे छोटे सब्जेक्ट आते हैं जो मेंस के होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मैं थोड़ा बताऊंगा कि इकोनॉमी में हम लोगों को इससे बता दिया जाता है कि कुछ कुछ टीचर्स हैं उनका पढ़ना है, लेकिन GS3 मेंस का बहुत अलग है। मेंस का प्रिपरेशन जो है ना काफ़ी अलग है, और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन काफ़ी अलग है। तो इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो GS3 तो हम लोग मेंस के हिसाब से देख रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से भी हम लोग इसको थोड़ा देखते चलेंगे, राइट। तो अब हम इनमें से वन बाय वन सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी पे पहले बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में अगर हम देखें, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आता है, बट इसका नेचर टोटली डिफरेंट होता है। मेंस में बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है, प्रीलिम्स में बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है, और अलग ही कंटेंट होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं वो मेंस में ज़्यादा काम में नहीं आता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो हमेशा काम में आती है। तो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हमारे क्वेश्चंस होते हैं इधर, ठीक है। अब इसमें मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए आपको लेक्चर्स देखने हैं, किसी भी टीचर के लेक्चर। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर सिविन चौधरी जो सर हैं, जो आई थिंक साथी है इस कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स को आप देख लो मेंस के लिए। क्यों, इसके पीछे रीजनिंग क्या है? इसके पीछे रीजनिंग ये है कि आपको इन मतलब एकदम लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएगा और एकदम स्ट्रक्चर्ड वाला थोड़ा सा वो चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो इससे एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस है इनके लेक्चर्स के थ्रू। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको उधर प्रीलिम्स पे ले चलता हूँ। उससे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं मृणाल सर वाले पे। तो मेंस में ना देखो, मृणाल सर का एक QEP नाम से कोर्स आता है, उसको यार मतलब मैंने खुद ने देखा था, बट उतना हमको वहां से आइडिया नहीं मिलता है, सही बताऊं तो। और फर्स्ट अटेम्प्टर को तो बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप शिवेन चौधरी का या लेट से कोई और कोचिंग है उसका थोड़ा वो देखो। यहाँ आप अगर चाहो तो जैसे मान लो आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप प्रहार वाला कंटेंट भी यूज कर सकते हो। बट क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है हमारे अंदर मेंस के रिगार्डिंग, तो ट्राई करो कि लेक्चर्स को देख लो। लेक्चर्स में मैंने बता दिया है। अब लेक्चर्स को बाई करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो उसमें आप बहुत ही स्मार्ट हो, मैं ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में भी इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स का होता है, यानी ये भी ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट होता है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है ना जो प्रीलिम्स का गेम एकदम सेट कर देते हैं, मतलब इनके बिना कुछ नहीं होता। तो ये
वैसा सब्जेक्ट है इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव होता है, और इसीलिए फाउंडेशन जो फर्स्ट अटेम्प्टर वाले बच्चे होते हैं उनको जनरली बोलते हैं कि आप मृणाल सर का कोर्स कर लो या शिवेन सर का कोर्स कर लो या इनमें से कोई कोर्स कर लो। तो इनमें प्रीलिम्स के लिए वो कोर्स होता है, मेंस का थोड़ा सा गेम अलग होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स के जो लेक्चर्स हैं आप इनमें देख सकते हो प्रीलिम्स वाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है प्रीलिम्स वाला, तो वो ढंग से ही करना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप मृणाल सर के लेक्चर्स को देख सकते हो और उनके नोट्स को देख सकते हो। आप चाहो तो ये कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और इसमें 1200 पेजेस वाला वो एक मिथ चलता है कि 1200 पेजेस हैं एंड ऑल। तो अगर आप उसको मैनेज कर पाते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 1200 पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अल्टीमेटली सारों के पेजेस 1200 के आसपास हो ही जाते हैं। पेजेस कम है तो वो कंटेंट की लेंथ और वो ब्रेड्थ देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है तीनों में। वो मिथ ही है कि भाई 1200 पेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और देखो कवरेज तीनों ऑलमोस्ट सेम सा ही करवाते हैं, है ना। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी सोर्स रिलेवेंट लगे और जो भी सोर्स आपको सही लगे, मृणाल सर के आप लेक्चर्स को देख सकते हो, उनके नोट्स को देख सकते हो। विवेक सिंह सर की बुक आती है उसको भी आप देख सकते हो। इनके लेक्चर्स भी आपको आई थिंक किसी कोचिंग के लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो विवेक सिंह सर की बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है, और अराउंड 400 पेजेस की या 500 पेजेस के आसपास की बुक है ये। तो ये भी आप देख सकते हो। डॉक्टर शिवेन चौधरी भी जो हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और उनके भी नोट्स और आप लेक्चर्स को देख सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट है। राइट, तो तीनों तीनों जो है ना, ये तीनों कंटेंट जो है कोई भी रेफर किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं है इसमें। लिटरली देर इज नो डिफरेंस। सब टीचर्स अपना अपना बेचने के लिए बोलते हैं कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिफरेंट अप्रोच है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट सब सेम ही पढ़ा रहे हैं। सबके पास कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि यूपीएससी सेम ही चीज़ों पे क्वेश्चन पूछता है। राइट, एरियाज हमेशा सेम होते हैं यूपीएससी के, तो वही सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग अब आगे चलते हैं। राइट, तो आई होप कि ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब साइंस एंड टेक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक के अंदर ना जैसे जनरली बच्चों का कन्फ्यूजन रहता ही है कि क्या पढ़ें, है ना। तो अब देखो मेंस के लिए तो जनरली साइंस एंड टेक का हम लोग कोई ज़्यादा मतलब हमारे पास में कंटेंट होता नहीं है। ये जो है वो प्रीलिम्स के अंदर गेम मतलब थोड़ा सा रखता है। प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन का रेंज रहता है इसका भी, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए आपको शिवेन चौधरी सर के जो लेक्चर्स हैं वो देखने हैं। डॉक्टर शिवेन सर के लेक्चर्स आप अगर जैसे लेटेस्ट वाले आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप लेटेस्ट वाले देख सकते हो, अदरवाइज इन्होंने खुद ने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। ठीक है, इनके नोट्स को देख लो और इनके यूट्यूब को लेक्चर्स को देख लो, और यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो साइंस एंड टेक की। वो इनफ है, मोर देन इनफ है, उससे आपके साइंस एंड टेक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब याद रखना इसको भी आपको अभी ही करना है, मतलब जैसे इसको प्राइमरी सब्जेक्ट्स में ही रखना, ट्राई करना कि थोड़ा मतलब जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री है, ये 4 सब्जेक्ट तो मेजर सब्जेक्ट है। राइट, हिस्ट्री में दोनों हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद में आप साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को ही करना। तो ये यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर में ये है, मतलब पहली प्रायोरिटी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनमें से कुछ होनी चाहिए, मतलब ये चारों प्रायोरिटी ऑर्डर में ही है। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट करना होता है। तो ये सब्जेक्ट तो बिगिनर्स को करने ही करने हैं, तो इसके लिए ये लेक्चर्स को थोड़ा देखना है, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका कवर करवा देंगे। मतलब इसी अंडरस्टैंडिंग से आपके मेंस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए और भी सोर्सेज हैं क्या, तो एक रवि अग्रहारी नाम से कुछ टीचर हैं, उनका भी अच्छा कोर्स आता है, मतलब उनके जो कोर्स हैं वो भी आई थिंक उनके लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनसे देखना है तो आप उनसे भी देख सकते हो, या कोई और टीचर आपको लगे कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं हमको तो। बट जहाँ तक मैंने बताया, मुझे पता है इंडस्ट्री में अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो डॉक्टर सिविन ही हैं। उनका कोर्स काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी रिसर्च्ड कोर्स है। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सब्जेक्ट की, जो बेसिकली सारे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली दिस थिंग। बाकी आप अगर कोई अदर सोर्सेज रखना चाहते हो तो यू कैन कीप इट। कमिंग टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के अंदर भी बेसिकली 2 सोर्स मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक सोर्स मिस हो गया मेरे से, सुदर्शन सर।
ठीक है। तो यहाँ दो सोर्सेज हैं। इन्वायरमेंट भी देखो मेजरली प्रीलिम्स में ही रोल निभाता है, मेंस में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो जाते हैं इसी प्रीलिम्स वाली अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, इसको प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, तो डॉक्टर सिविन का भी इस पे कोर्स आता है, उसके लेक्चर्स आई थिंक आपको अगेन यूट्यूब पर मिल जाएंगे या टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पे मिल जाएंगे। और सुदर्शन सर के भी इस पे लेक्चर आते हैं, तो सुदर्शन की सर के भी आप लेक्चर देख सकते हो। राइट, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, दोनों इक्वली गुड टीचर हैं, किसी की भी आप लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको कोई अदर टीचर मिले, जैसे मैं आपको बताऊं, स्लीपी क्लासेस की एक टीचर है, स्लीपी क्लासेस की टीचर आई थिंक मनमीत कुछ मैम नाम है उनका, मनमीत मैम है आई थिंक, ऐसा सही नाम है। उनके लेक्चर्स भी अच्छे होते हैं, आप उनके लेक्चर्स को भी देख सकते हो अगर आपको मिल जाते हैं तो। राइट, बट जनरली ये एक्सेसिबल नहीं होते। टेलीग्राम वगैरह पे जो हमको मिलते हैं वो ये दो ही टीचर के लेक्चर्स मिलते हैं, तो इन्हीं को हम लोग ज़्यादा रेफर करते हैं। राइट, तो आप इनमें से किसी के भी लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट पे। ये केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये मेंस में ही आते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनको सबसे लास्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनको कवर करना है तो आप प्रहार के नोट से इसको कवर कर सकते हो, या डॉक्टर सिविन के लेक्चर से भी आप इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर सिविन के नोट्स और जो लेक्चर्स हैं दोनों आप इसमें देख करके डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों कवर कर सकते हो। इसमें अगर आपको फिर भी कोई अदर सोर्स चाहिए तो माधव अग्रवाल सर के नाम से एक टॉपर हैं, उनकी रैंक 16 थी आई थिंक, 2025 की या 24 की टॉपर है आई थिंक, 25 कुछ ऐसा ही है। तो इनके यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में आप अगर कोई और भी टीचर मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, बट ध्यान रखना इसमें कोई बुक जनरली एक बुक चलती है, वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आईपीएस लोगों ने आई थिंक उन्होंने लिखी है, वो मत लेना, मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं लेना है वो बुक। वो बुक ऐसा ऐसा धरा का धरा रख लोगे आप, कहीं काम में नहीं आएगा। बाद में पता चलेगा कि ये बुक कोई काम का नहीं है, तो उसको साइड में रखोगे। वो मेरे पास भी पड़ी है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में कोई बुक की ज़रूरत नहीं होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कोई बुक की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। कमिंग टू GS4, GS4 वाला पोर्शन, GS4 पे अगर हम बात करना चाहें तो GS4 में बेसिकली हम जनरली GS4 ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें स्कोर काफ़ी मतलब आसानी से लाया जा सकता है, और सिलेबस बहुत छोटा है। आसानी से तो नहीं लाया जा सकता स्कोर, लेकिन सिलेबस इसका छोटा है। ठीक है, और मतलब ठीक ठाक कवरेज आसानी से किया जा सकता है 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, वो है मुदित जैन सर का फाउंडेशन की लेक्चर्स, ये MMP प्लस के लेक्चर्स, आप किसी के भी लेक्चर को देख सकते हो। MMP प्लस का लेक्चर का मतलब है कि ये सारथी आईएएस में पढ़ाते थे, इनके वो लेक्चर्स MMP प्लस वाले आई थिंक अभी मिल जाएंगे आपको आसपास में कहीं पे भी। अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आप वो देख लो, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप इनके फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर आपको एक्सेस हो जाएंगे, वो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, इनके लेक्चर्स को देख लो, कोई बुक रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर GS4 में। राइट, GS4 में बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फालतू में लेक्सिकॉन नहीं खरीदेगा, कोई डीके वाला जी नहीं खरीदेगा, या कोई भी टॉपर की बुक नहीं खरीदेगा जो मतलब बाद में किसी स्कैम में पाया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं खरीदना। GS4 के लिए आपको केवल और केवल कोचिंग के नोट्स, जिस कोचिंग का फाउंडेशन कोर्स आप कर रहे हो वो इनफ है। ठीक है, अब इसमें मान लो मोदी सर की लेक्चर आपको नहीं मिले तो किसी और टीचर के भी आप लेक्चर देख सकते हो, बट इसमें लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, लेक्चर देख लोगे तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस सब्जेक्ट की। अब इसके अंदर अदर किसी भी कोचिंग के देख लेना, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुदित जैन सर जो है वो थोड़ा सा इस फील्ड से रिलेवेंट है, और उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है GS4 पे। मैंने खुद ने उनके लेक्चर्स को देखा है पर्सनली, और मैंने खुद ने प्रैक्टिकली ही आपको ये सजेस्ट किया है कि उनके लेक्चर्स को आप देख सकते हो। ठीक है,
बाकी अदर किसी कोचिंग में आप देखना चाहो तो उनके लेक्चर्स को भी देख सकते हो। अभी रिसेंट में ही सारथी आईएएस के एक टीचर हैं, पीयूष सर नाम से आई थिंक, उनकी लेक्चर को भी आप देख सकते हो। अगर आपको मोदी सर वाले लेक्चर नहीं मिलते हैं तो आप इनके लेक्चर को देख सकते हो, इनके लेक्चर भी सही है। बाकी अगर मतलब ये दोनों ही नहीं मिलते हैं आप तो किसी अदर टीचर के देख सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स उनका कर सकते हो और फिर वैल्यू एडिशन चीज़ों पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको मैंने बताई है। बुक, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा उसकी डायरेक्टली आपको क्या करना है, उनके नोट्स को ही रेफ़र करना है, ठीक है। और वैसे ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, अभी बहुत ही करंट ट्रेंड्स के थ्रू ही गुजर रहा है। डायनेमिक इस सेंस में कि क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं ना वो बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाइड एथिक्स के। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करवाएगा, एक अप्रोच डेवलप करवाएगा। बाकी इसमें रिसेंट एग्जाम्पल्स और जो ट्रेंड्स हैं वो आपको खुद को ही डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू, तो यहाँ हमने बात कर ली है जीएस 4 तक के सब्जेक्ट्स की। अब हम थोड़ा सा जो मिथ्स हैं इस प्रिपरेशन में उन पे बात करेंगे। लेकिन मिथ्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे किसी और टॉपिक पे भी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी तक हमने देखा कि देखो जीएस 1 से जीएस 4 तक 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। इन पे जनरली लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें कहते रहते हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए प्रीलिम्स की और मेंस की, है ना। तो अब आपको पता ही नहीं होता भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, आपकी गलती नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि उसको पता है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्या होती है, तो उसका मिथ है, वो नहीं पता, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले जाते हैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो होता है हाई एनर्जी, बट हमने देखा है कि भाई कैसे टूटता है ये ईगो एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो हम्बल रहना है, जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा स्वीकार्य करते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली जीएस 1 से जीएस 4 तक के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको अभी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना है ना। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को भूल जाओ, नहीं होता वो। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तब होगा जब आप एक बार पूरे सिलेबस को ढंग से कवर कर चुके होंगे, और तब भी बेसिकली नहीं होता है। जैसे मेंस के टाइम पे मेंस होता है, या जैसे मेंस जो है वो मतलब जैसे जून से बेसिकली दिसंबर के बीच में होता है मेंस इस टाइम पे, या फिर मेंस वाले टाइम पे होता है, ठीक है। फिर जो जनवरी वाला टाइम होता है, जनवरी से लेकर के मई तक का टाइम, इसमें हमारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता है। तो जनरली इन्हीं टाइम पर ही होता है वो प्रिपरेशन। अब कोई अगर कहे कि आप बेसिकली जून से दिसंबर वाले पीरियड के अंदर प्रीलिम्स का पढ़ लो, या प्रीलिम्स का साथ में पढ़ते रहो, करंट अफेयर को करते रहो, ये सब मिथ है भाई, कुछ नहीं होता। मैगजीन पढ़ते रहो, कुछ नहीं होता, ये सब वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप फिर इससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो मेंस से, या फिर आप प्रीलिम्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मतलब एक चीज से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो मिथ है एक तरह का। अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे जहाँ जनरली फोल्टर करते ही करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलो मैं बता देता हूँ। अब इसमें ना जो मैंने बताया है कि जीएस 1 से जीएस 4 के सब्जेक्ट्स, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका, मतलब फर्स्ट अटेम्प्टर को किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना चाहिए। तो इसमें पॉलिटी आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स को ढंग से कवर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब मेरा है कि फाउंडेशन कर लो इकोनॉमिक्स का। फाउंडेशन का बेच कोई भी देख लो, मृणाल सर को देख लो, और विवेक सिंह सर के लेक्चर्स और बुक को देख लो, या फिर सिविन सर के वीडियो लेक्चर्स को देख लो, ठीक है। पॉलिटी के अंदर अगेन मैंने टीचर्स को बताया, आतिश माथुर सर को देख लो, और जो लक्ष्मीकांत, अगर किसी को कवर करना है, लक्ष्मीकांत को साथ में कवर करना चाहता है, तो इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर किसी भी टीचर की वीडियो देख लो आप, है ना। आई थिंक सिद्धार्थ सर है एक, सिद्धार्थ मल्होत्रा सर कुछ ऐसा का नाम है उनका, उनके लेक्चर अच्छे होते हैं, अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं ये, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप किसी टीचर की वीडियो देख सकते हो, सुदर्शन सर हो, सारथी आईएएस हो, या और भी कोई आईएएस हो, विजन आईएएस हो, वॉट एवर आईएएस, उनके फाउंडेशन के लेक्चर्स को देख लो। देर इज नो डिफरेंस इन सिलेबस, तो वो सारी चीज़ें सेम ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब हिस्ट्री पे बात करते हैं।
तो हिस्ट्री में भी दो टाइप की वो हिस्ट्री होती है, एमएच और हमारा एंशियंट एंड मिडाइवल, और आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एमएच के लिए अगेन आप किसी भी टीचर को जो फाउंडेशन पढ़ा रहा हो उसके लेक्चर्स को देख सकते हो, बस एक बार देख लेना है यहाँ से, है ना। और स्पेक्ट्रम को अगर साथ में फॉलो कर पा रहे हो तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, स्पेक्ट्रम को एक बार कर लेना। फिर एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर की रिगार्डिंग मैंने बताया प्रतीक नायक सर के लेक्चर, या अदर किसी टीचर को आप फॉलो करते हो तो उनको प्रतीक नायक सर की वीडियो लेक्चर्स को देख लेना। और इसमें एनसीईआरटी देख लेना, सॉरी जो तमिलनाडु वाली बोर्ड की एनसीईआरटी है उसको आप देख लेना, और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो एनसीईआरटी है उसको देख लेना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका, मतलब ये पहली चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। स्टार्ट कर रहे हो तो इन्हीं चीज़ों से करना है, और फिर मेंस पे कूदना है। मेंस पे कूदने के लिए जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ में GS1 से GS4 तक बताया उन पे काम करना है। ये आपको 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट पे बात करनी है। फिर इसके बाद में आपको साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लेक्चर्स को भी देखना है जो मैंने बताया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बोनस टिप्स के रूप में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोनस टिप के रूप में आपको कुछ ज़्यादा टिप्स भी देना चाहूँगा। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैगजीन पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ भी नहीं पाओगे, कॉन्टिन्यूटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अभी रहने दो। ठीक है, क्यों क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं मैगजीन पढ़ता हूँ। तो ठीक है, फिर आप एक सोर्स को फॉलो करते रहो, लेकिन मतलब पता है जैसे प्रेशर में ही होती है चीज़ें। अगर आप पे प्रेशर नहीं होगा तो मैगजीन को भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो करंट अफेयर के लेक्चर्स कुछ बच्चे देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे हम, तो उनको तो हम लोग बेवकूफ़ कहेंगे। अभी मैं देखो भाई कुछ नहीं पढ़ा करंट अफेयर में, करंट अफेयर से बेसिकली कुछ नहीं होता। ठीक है, करंट अफेयर में टाइम खराब करते हैं बच्चे, टाइम खराब मत करो। ठीक है, तुम आईएएस बनने आए हो, आईपीएस बनने आए हो, आईआरएस बनने आए हो, तुमको लेक्चर्स के थ्रू कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकता, पहली बात। तुमको समझा सकता है, लेकिन तुम डेली 1 घंटा अगर वहाँ पर लेक्चर को या अखबार पढ़ने के रिगार्डिंग लेक्चर देखोगे तो कैसे पार पड़ेगी। तो ये सब करना बंद कर दो, ये मत करो, और ट्राई करो कि न्यूज़पेपर खुद से उठा लो, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ से आपको रिसेंट एग्जांपल्स याद रह जाते हैं, क्या चल रहा है देश दुनिया में वो पता रहता है, और उन्हीं ट्रेंड्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैगजीन्स की रिगार्डिंग मैं बोलूँगा कि देखो प्रीलिम्स से पहले आपको सबको मैगजीन पढ़नी पड़ती है और वो कंपाइल्ड होती है, तो उसकी रिगार्डिंग मतलब हम लोग उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन वो प्रीलिम्स के टाइम पे होती हैं। मेंस के टाइम पे मेंस की जो मैगजीन्स होती हैं वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, मेंस 365 आती है, प्रीलिम्स 365 आती है, ये सब तो वो उसी टाइम पर ही कवर्ड होती है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे आइडियल स्टूडेंट हो कि मैं नहीं नहीं मैं तो कर ही लेता हूँ, तो कर लो फिर। अगर आप मतलब प्रीलिम्स सॉरी वो मतलब कंटिन्यूटी हर मंथ की कर पा रहे हो ना तो कर लो, लेकिन केवल मैगजीन करना, बाकी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है फिर, है ना। न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग एक डाउट रहता है कि नोट्स बनाने हैं क्या, तो नोट्स नहीं बनाने भाई, नोट्स वोट्स कहीं काम में नहीं आते। अपना बस पढ़ करके छोड़ दो उसको। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी एग्जाम्पल आ गया तो उसके लिए आप एक डायरी वायरी बना के रखो, उसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स को उन सबको नोट कर सकते हो। बस इतना ही करना है, बाकी डेली रेगुलर आप 1 घंटा लगा करके नोट्स बना रहे हो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो कोई काम की भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूज़पेपर वाला करंट अफेयर के जो नोट्स हैं आप फिर उसको प्रीलिम्स में पढ़ पाओगे या मेंस में पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, वो काम में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सलाह है इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन को, इस एग्ज़ाम के साइकिल को समझने के बाद में। और आपको फिर भी जैसे लगता है कि कुछ पुरानी चीज़ें जैसे बहुत सारे टॉपर्स फॉलो या बोल के चले जाते हैं कि मतलब हमको नोट्स बनाने चाहिए उन सब के, तो ये पुरानी चीज़ें हो गई है, कोई नहीं बोलता आजकल तो खैर ये। तो समझ गए होंगे ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट नोट्स वोट्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, मैगजीन आप अगर कंटिन्यू कर पाओ हर मंथ तभी पढ़नी है, अदरवाइज छोड़ दो उसको। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रीलिम्स में जरूरत पड़ती है प्रीलिम्स के अंदर, तो प्रीलिम्स के अंदर पढ़ लेते हैं सारे बच्चे, है ना, वो प्रीलिम्स वाले टाइम पे ही पढ़ी जाएगी, अभी नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर के लेक्चर्स तो एकदम बेवकूफ़ी है, अभी मत देखो इन सबको। अगर किसी को लग रहा है कि बिल्कुल एकदम बहुत ही बिगिनर है जो न्यूज़पेपर पढ़ना ही सीख रहा है, तो उसकी थोड़ी सी सलाह ले सक मतलब जैसे थोड़ा सा देख सकते हो कि वो क्या क्या टॉपिक को कवर करता है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, सिलेबस यूपीएससी का। और सिलेबस में आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो जो चीज़ें हैं
उस हिसाब से ही न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करो। जो चीज़ें आपकी सिलेबस में हैं उस हिसाब से न्यूज़पेपर को स्कैन करना स्टार्ट करो कि ये सिलेबस में ये आ सकता है तो इसको पढ़ लेता हूँ, तो उसी हिसाब से बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पे हम लोग और वीडियो बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया है इससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और एक नई डायरेक्शन आपको मिली होगी। 2027 वाले स्प्रिंट को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और किसी कोचिंग के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ साथ फालतू में पैसा फूकने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? इट्स योर जर्नी, नो वन विल मेक यू आईएएस, only you can make yourself IAS, right? Coachings are here to just exploit you from monetary aspect, from time aspect. सबसे बड़ा जो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो उनको रियलाइज भी नहीं होता, उनका टाइम खा जाता है कोचिंग। 2 साल के अंदर फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं ये लोग और उसके करने के बाद में ये समझ में आता है कि नहीं करना था, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। जो फाउंडेशन कोर्स आप केवल 6 महीने में कर सकते हो उसमें वो आपका 1.5 साल एक्स्ट्रा खा जाते हैं और वो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है जो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके आते हो या वेस्ट करके आते हो। पैसे वैसे तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं बट ये जो टाइम है ना इसको थोड़ा सा बचा लेना और डिसिप्लिन के साथ में अपना जो प्रिपरेशन है उसको करते रहो। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।